हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेडिंग नहीं करते तो आपको हमेशा लॉस ही मिलेगा। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। देखिए, जब भी हमें ट्रेडिंग करना होता है दोस्तों, तो हमें अपना जो कैपिटल है, जो हमारे पास है 10,000 20,000 का जो भी कैपिटल है, मान लीजिए हम 20,000 की कैपिटल है हमारे पास, उसका हमको रिस्क मैनेजमेंट करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए दोस्तों, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करके रिस्क को मैनेज नहीं करते, उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हमेशा नुकसान ही मिलेगा। क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए दिक्कत ही होगा दोस्तों। ये आपका जो कैपिटल है वो जीरो हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो है रिस्क को मेंटेन करके रखिए। जो भी आपका सिचुएशन हो, जिस सिचुएशन पे आप काम कर रहे हैं, वहां पर आपको ध्यान देना होगा कि हमें रिस्क को कैसे मेंटेन करना है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको कि हमें रिस्क को मेंटेन करना कैसे है। जैसे आपके पास मान लीजिए 20,000 का कैपिटल है, ठीक है। तो हमें 20,000 की कैपिटल पे डेली अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो 20,000 की कैपिटल पे हमारा रिस्क कितना होना चाहिए। सबसे पहले हमें प्रॉफिट का ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, ठीक है। आप अगर 20,000 के ट्रेडिंग पे आपको अगर 10% का मार्जिन चाहिए, ठीक है, 10% का मार्जिन चाहिए, तो आपको मिलेगा कितना? 20,000 में आपका 2,000 का प्रॉफिट बनता है, ठीक है। आप 20,000 में अगर 10% मार्जिन निकालते हैं तो आपका 2,000 रुपए का प्रॉफिट बन जाएगा इसमें। अब वही बात करते हैं, तो हमें रिस्क जो है वो मेंटेन कैसे करना है दोस्तों। तो आपको रिस्क मेंटेन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपका जो भी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग डे का जो होता है, जैसे डे का मान लीजिए आपने तो चुन लिया है, प्रॉफिट 10% आपने चुना है, तो आपका जो लॉस होगा वो कितना होगा? वो आप 5% ही रखिएगा। 5% लॉस रखिएगा। तो आपका लॉस जो होगा डे का कितना होना चाहिए? वो 1,000 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आपको इस हिसाब से ट्रेडिंग करना है। अगर मान लीजिए आपके पास 2,000 का प्रॉफिट बन रहा है, जैसे मान लीजिए आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है। अब ट्रेड लेने के बाद क्या करना है, आपका प्रॉफिट जो है 1,000 का हो गया है, आपका उसमें प्रॉफिट 1,000 का हो चुका है। तो आपको इसमें रिस्क भी मैनेज करना पड़ेगा। आपका जो ये रिस्क है, तब आपका रिस्क जो होता है, जो आपका ने रिस्क 5% का लिया है, तो वो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक भी परसेंट का लॉस नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट हुआ है यही आपका लॉस में कन्वर्ट होता है। अगर आपका ये जीरो हो जाता है तो आपको वहीं पर ट्रेड को अपने कट करना है। आपको उसमें वेट नहीं करना है, आपको ट्रेड को कट करना है। तब आपका उस दिन का जो लॉस रहेगा वो जीरो रहेगा। आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप उसको अपने एसएल को ट्रेल करते रहिएगा दोस्तों, जिससे आपका नुकसान भी कम होगा। अगर आप प्रॉफिट में आ जाते हैं, आपका टारगेट डन हो जाता है, तो उस दिन वही ट्रेड करिए, ज्यादा ट्रेड मत करिए। तो इससे आप हमेशा प्रॉफिटेबल बन जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से आप रिस्क मैनेज कीजिए। डेली का जो आपका रिस्क है वो फॉलो करिए। आपको डेली 1,000 से ज्यादा का लॉस लेना ही नहीं है दोस्तों। तब आप देखेंगे मंथ के एंड में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। इससे आपका क्या होगा, आप तो दोस्तों लॉस को 1,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो इसी पे काम करता है, क्योंकि अगर लॉस आप अगर बड़ा ले लेते हैं तो आपका जो कैपिटल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। अब अगर आपने 2,000 का, अगर 1,000 का आपका लॉस का रिस्क है, तो आप अगर 2,000 का लॉस ले लेते हैं दोस्तों, तो आपका जो रिस्क है, जो 10% का प्रॉफिट का मेंटेन आप बनाए हैं, तो आपको समझ लीजिए 20% प्रॉफिट कमाना होगा उसके लिए। इसलिए हमेशा जो है, जब रिस्क आपका 10%, अगर 5% आपका लॉस हो जाता है, तो वहीं से आपको ट्रेडिंग क्लोज कर दीजिए, तो दूसरे दिन का वेट करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।